आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अडानी और अंबानी के साथ क्या रिश्ता है, ये अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कोई और क्लियर नहीं कर रहा है बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्लियर कर रहे हैं और साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखिए, ये पीएम मोदी का एए यानी कि अडानी और अंबानी से क्या रिश्ता है, ये साफ झलक रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज बड़ा ट्वीट किया है। लगातार राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना तो साध ही रहे हैं, साथ ही साथ चुनाव आयोग के भी आड़े हाथ राहुल गांधी ने लिया हुआ है। एक बड़ा ट्वीट, एक छोटा सा ट्वीट पर बातें उसमें उस ट्वीट में बहुत बड़ी बड़ी लिख दी हैं राहुल गांधी ने। और वो ट्वीट जो है राहुल गांधी ने किया है, वो ट्वीट मैं आपको यहाँ पर दोस्तों दिखा रही हूँ, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लिखते हैं कि मोदी मतलब भारत को समझना पड़ेगा। इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड, भारत ये समझिए कि मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। ये बड़ा ट्वीट राहुल गांधी ने किया है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जांच चल रही है और ट्रंप बार बार जिस तरीके की धमकी भारत को दे रहा है, कभी टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कभी दवाइयों पर इतना प्रतिशत टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं, ये सारी धमकियों के बीच भी नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। तो यही वजह है, अब आप समझ लीजिए कि पीएम मोदी का एए यानी अडानी और अंबानी के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है। ये जो है राहुल गांधी एक बड़ी चीज अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अडानी और अंबानी के साथ पीएम मोदी का यह रिश्ता है, क्योंकि अगर अडानी के खिलाफ जांच में कुछ आया तो भैया नरेंद्र मोदी सीधा सीधा फंसने वाले हैं। और अगर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बारे में कुछ कहा तो अडानी के ऊपर जो जांच चल रही है उसकी ऐसी फाइल खुलेगी, ऐसा पर्दाफाश होगा जो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर भारी पड़ सकता है। ये सीधा सीधा राहुल गांधी के ट्वीट से ऐसा नजर आ रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के साथ साथ नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिए हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ट्रंप जो है बार बार सीज फायर का ऐलान कर चुका, पर नरेंद्र मोदी को ऐसा क्या भय है, क्या ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। भारत को लगातार ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा रहा है, 25% तक टैरिफ अभी बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से किस तरीके से आगे आने वाले समय में महंगाई से लेकर जो पूरे हालात बनने वाले हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। इस चीज को लेकर राहुल गांधी लगातार हमले पर हमला किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कई बार घेरा, मतलब इन चंद दिनों में कई बार पीएम मोदी का घिराव कर दिया है। 31 जुलाई को राहुल गांधी बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी मर चुकी है, इसे मोदी ने मारा। ये चीज अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी ने बोला था कि मुझे खुशी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, ट्रंप सही कह रहे हैं। इसके बाद ये ट्वीट जो है मैंने आपको दिखाया, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, जिसमें अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर कई बार बात उठाई। 28 जुलाई को राहुल गांधी ने किस तरीके से ये बोला था सदन में कि भाई अगर प्रधानमंत्री में दम है तो वो ये बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सदन में आज ही प्रधानमंत्री क्लियर कर दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, लगातार आप देख लेंगे कि ट्रंप की तरफ से आज भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने का ऐलान हो सकता है। और इससे पहले जो 30 जुलाई को भारत पर पहले ही 25% तक का टैरिफ लगाया गया है। भारत के रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ये जो है वो ट्रंप का कहना है। पर सवाल अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते पर है। राहुल गांधी पूरे तरीके से घेर चुके हैं। पर एक और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कि ट्रंप इतना कुछ कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो नरेंद्र मोदी मतलब जो ट्रंप मेरा दोस्त और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे देकर आए थे, अमेरिका में जाते हैं तो उनके ऊपर फूल बरस जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। अब आखिरकार नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वाकई दाल में कुछ काला है और ऐसा काला है कि वो जल्दी सफेद होकर जो है वो बाहर पूरी दुनिया के सामने आने वाला है? तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।